मेरे पीछे जो तस्वीर आपको दिख रही है वो इजरायली वेब सीरीज फौदा की है। ये सीरीज अभी से कुछ सालों पहले ओटीटी पर रिलीज हुई थी। एक ऐसा समूह जो फिलिस्तीन में जाकर, लेबनान में जाकर इजराइल के लिए ऑपरेशन करता है, और ये उसी ग्रुप की फोटो है। अब अचानक फौदा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा ही कल इजराइल ने किया है। इवन जो वेब सीरीज में वो लोग फिल्मों में नहीं दिखा पाते, वेब सीरीज में नहीं दिखा पाते, मोसाद ने वो कर दिया है लेबनान में। आप यकीन नहीं करेंगे, खबर आप तक गई जरूर होगी, लेकिन एक बार वो समझेंगे, जानेंगे तो ये लगेगा कि इतने वृहद तौर पर कोई एजेंसी कैसे ऑपरेट कर सकती है। किसी भी गुप्तचर एजेंसी के लिए इतने बड़े तौर पर ऑपरेट करना और बिल्कुल टाइमिंग्स का ख्याल रखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में एक ऑपरेशन का जवाब देना, और वैसे में जहां 5,000 से ज्यादा लोग हलाक हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, 7-8-9 लोग ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो भी एक ऐसा तरीका जो अब है नहीं, आमतौर पे लोग सोच नहीं सकते। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है इसको पेजर कहते हैं। अब ये कम्युनिकेशन सिस्टम से एक तरीके से बाहर हो चुका है। मतलब हिंदुस्तान में आपने पेजर कब देखा होगा? 90s के दौर में या 2000 के आसपास। ये चीज अब दिखाई नहीं देती है। ये चीज किसी टावर से भी संचालित नहीं होती है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर चलने वाली चीज है। दूसरा, इसको ट्रैक भी नहीं कर सकते। तो इसमें बातचीत कैसे होती है? इसमें 2-4 ही कीपैड होता है। अब वाले में शायद कुछ बढ़ गए हैं जो आपको मिडिल ईस्ट में यूज हो रहा है। इसमें 2-4 कीपैड होते हैं। इसको आमतौर पर पेजर के अलावा लोग बीपर भी कहते हैं। जैसे कोई मैसेज आया तो ये बीप की आवाज करता है। ज्यादा कुछ होता नहीं है। इसमें आप सिंबॉलिक मैसेज दे सकते हैं, खास तरह के रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे कुछ रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं कि सामने वाला आपको सुन लेगा। और ये कितने दूर में ऑपरेट होता है? तो ये वहां ऑपरेट होता है 30 से 40 किलोमीटर का इसका रेडियस होता है। उससे ज्यादा दूर पर ये ऑपरेट भी नहीं होगा। तो दरअसल 60s में मोसाद ने फिलिस्तीन में एक ऐसा ऑपरेशन चलाया था जिसके बाद हिजबुल्ला और दुनिया भर के तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने यह तय किया कि हम लोग मोबाइल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हिजबुल्ला और हमास ये समझ गए कि मोसाद तो फोन भी हैक कर ले रहे हैं। एक कहानी ऐसी है कि फिलिस्तीन के अंदर एक बड़ा जो मतलब कई सालों से छुपा हुआ था, उसको अचानक एक फोन आता है और उसका सहयोगी कहता है कि तुम्हारे पिताजी का फोन है, और वो अपने पिताजी से बात करता है और थोड़े देर बाद वो इस दुनिया में नहीं रहता है। उसको मोसाद निपटा देती है। तो उस कहानी के बाद हुआ ये कि बकायदा वो जो फोन है वो इजराइल ने ही प्लांट करवाया था, और उस फोन के अंदर 10 से 15 ग्राम RDX लगाया गया था, और जिसको फिर कहीं नजदीक से उसको ट्रैक करके कहीं नजदीक से रिमोट के जरिए उस फोन को डेटोनेट कर दिया गया। उसके बाद हिजबुल्ला और हमास ने तय किया था कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली कम्युनिकेशन यूज करेंगे, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो जो वायरलेस फोन होता है, रेडियो फोन, उसका इस्तेमाल करने लगे ये सारे आतंकी संगठन। लेकिन कल जो हुआ है वो बिल्कुल विचित्र है। ऐसा संभव कैसे है? एक साथ 5,000 लोगों को निशाना बना दिया गया। ये वो लोग जो हिजबुल्ला से जुड़े हुए थे, और सारे के सारे हिजबुल्ला के लड़ाके। और इसमें एक तो ईरानी राजदूत है, उसका भी पेजर फट गया। अब अधिकतर लोग जो पेजर यूज कर रहे थे वो क्यों? जैसा मैंने आपसे कहा कि इसको ट्रैक करना मुश्किल है। हिजबुल्ला का ये मानना है कि आपको फोन यूज नहीं करना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। वो लोग अभी भी 90s वाले जमाने में इन पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपस में वॉइस नोट भेजना हो या फिर खास तरह के कोड वर्ड्स। बहुत लंबा मैसेज आप इस पर नहीं टाइप कर सकते। इस पर बहुत कीपैड भी नहीं होता है। छोटी सी स्क्रीन आपको दिख रही है। तो खास तौर पर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, और वही आप इस पर एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हो। खास तौर पर ये उन इलाकों में इस्तेमाल होता है जो रिमोट इलाके होते हैं, मतलब दूर दराज के इलाकों में। और ये एक साथ 5,000 जो लोग पेजर यूज कर रहे थे, उन सब का पेजर अचानक फट गया। अब दुनिया के तमाम वैज्ञानिक, डिफेंस के जानने समझने वाले लोग आखिर हैरान हैं कि पेजर के साथ मोसाद ने ऐसा कैसे किया। तो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इसमें जो लिथियम बैटरी थी वो किसी खास तरह के संकेतों के आने से एक साथ वो लिथियम बैटरी बहुत गर्म हुई और उसके बाद ये कर गया। लेकिन इसमें इतना दम इसीलिए नहीं है क्योंकि लोगों का यह कहना है कि इसको हैक कर पाना मुश्किल है, इसका लोकेशन ट्रेस कर पाना मुश्किल है, और एक साथ इतने सारे मतलब जो पेजर हैं, जो बीप हैं, उनको एक साथ एक्टिवेट करना मुश्किल है कि एक साथ लेबनान के अलग अलग हिस्सों में ये पेजर जिसकी जेब में है, जिसके हाथ में है, किसी के पर्स में है, कहीं दुकान पर है, मतलब
अजीब हो गया। जितने लोग कल वहां पर हलाक हुए हैं, उतने अस्पतालों में, पूरे लेबनान में अफरा तफरी मच गई। देश के हर कोने में ये जो है पेजर हुआ है। तो एक दूसरी थ्योरी भी है। दूसरी थ्योरी ये है, जो डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं, वो ये मानते हैं कि इसको जो है, इस मिशन को अंजाम देने के लिए, हिजबुल्लाह को जवाब देने के लिए, हिजबुल्लाह पिछले काफी समय से लेबनान बॉर्डर पर ईरान को, माफ करिएगा, इजराइल को काफी परेशान किए हुए। लेबनान बॉर्डर के हिस्से से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के अंदर फायरिंग कर रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो मतलब पेजर हैं, ये हाल फिलहाल में ही हिजबुल्लाह ने मंगाया था, वो ताइवान की एक कंपनी से। तो डिफेंस के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसको जो है सप्लाई चेन के रूप में ही वहीं पर इसको जो है साबोटेज किया गया। मतलब जिस भी कंपनी से ऑर्डर हुआ होगा, वो ऑर्डर कंपनी से हिजबुल्लाह के बीच पहुंचने तक, मतलब हिजबुल्लाह को जो डिलीवरी हुई है ये पूरे पेजर्स की, इस बीच में इसको कहीं साबोटेज कर दिया गया। मतलब कहीं डिलीवरी के दौरान या थोड़े समय, कहीं भी जहां ये माल स्टोर होगा एक साथ। और ये नए नए पेजर मंगवा के दिए थे। वो दिए इसीलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को कहा कि देखो, फोन यूज मत करो, ये यहूदी बड़े तेज हैं, फोन ट्रैक कर लेते हैं, हमारे मिशन की जानकारी ले लेते हैं, फिर हम पर हमला कर देते हैं। और पेजर को ट्रैक करना, इसको मतलब हैक करना, ये काफी मुश्किल काम है। ये उतना इफिशिएंट नहीं है हैक करने के लिए। बावजूद इसके तो डिफेंस एक्सपर्ट जैसे मानते हैं, दुनिया भर के कुछ सीआईए के पुराने ऑफिशियल्स का मानना है कि इसको जो है सप्लाई रूट के जरिए ही साबोटेज कर दिया गया। मतलब कंपनी से, या तो कंपनी मैनेज कर दी गई, जिस कंपनी से ये ताइवान से सीधे हिजबुल्लाह तक पहुंचा है, या तो मोसाद ने कंपनी के लेवल पर ही कुछ ऐसा कर दिया, और नहीं तो जो डिलीवरी के का जो रूट है, उस रूट में जो हिजबुल्लाह को ये पेजर डिलीवर हुए, इनके साथ साबोटेज हो गया। लोगों का ये मानना है कि इनमें ये जो बीकर्स हैं, इनमें 10 से 15 ग्राम तक एक्सप्लोसिव मतलब डाला जा सकता है। और उसमें यह कर दिया गया कि, और इनको ऐसे सेट किया गया कि खास तरह का मैसेज आते ही ये अपने आप हो जाएंगे, वो चाहे दुनिया में किधर भी हो। अब आप समझना, लेबनान में 5000 से ज्यादा ये पेजर हुए हैं। और कुछ वहां के जो जानने वाले हैं, जो लोकल रिपोर्ट्स आई हैं, वो ये बताते हैं कि अचानक से एक मैसेज आता है, बीप बीप की आवाज आती है, और ये होता है। और वहां पर लेबनान में कहीं हॉस्पिटल में, कहीं सड़क किनारे, आपने वायरल वीडियो देखा होगा जहां एक आदमी सब्जी या फल खरीद रहा है, वहां अचानक से ये होता है। आप समझो कि एक साथ 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए, और ये गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे घायल कि मान लो जेब के पास कोई फोन रखा है, उसका मामला खत्म है, वहां गंभीर हो गया, यहां रखा है तो गंभीर है। 10 से 11 लोग ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं। मैं आपसे एक बात वो कह रहा हूं कि आप समझो कि इसको कितने बृहद तौर पर और कितनी सूक्ष्मता के साथ इसको प्लान किया गया होगा। कैसे ये संभव है कि एक साथ 5000 हिजबुल्लाह को मोसाद ने एक तरह का सबक सिखा दिया, और मोसाद ने हिजबुल्लाह को यह भी बता दिया कि अपनी जरा औकात में रहो। लेबनान उतना बड़ा देश नहीं है, इजराइल से हालांकि बड़ा ही है, लेकिन उसने ये बता दिया कि हम तुमको तुम्हारे देश के अंदर हर जगह जहां तुम सोच भी नहीं सकते, हम वहां हिट करेंगे। तुम फोन छोड़ दोगे, हम तुम्हारा पेजर ही बम बना देंगे। और ये हो गया उनके साथ। ये कम्युनिकेशन का सबसे आसान तरीका हिजबुल्लाह ने जो अपनाया था, उसको ही उन्होंने बता दिया कि हम इसके साथ भी साबोटेज कर सकते हैं। अब बताइए, हिजबुल्लाह और दुनिया के वो आतंकी संगठन जो कम्युनिकेशन के लिए आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए क्या आफत की बात है। हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह की कुछ लोग मेमेज शेयर कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये बेहद परेशान है, इवन रो भी रहे हैं। इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो जारी किया था, उन्होंने कहा था अपने लड़ाकों से कि तुम लोग मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दो, ये यहूदी हमको मोबाइल फोन से पकड़ रहे हैं, हमारे मिशन की जानकारी मोबाइल फोन के जरिए ले रहे हैं। मोबाइल रखना तो बंद कर दिया। ये वाला थोड़ा अच्छा था, मतलब मुश्किल कम्युनिकेशन है, लेकिन फिर भी काम चल रहा था इससे। लेकिन इसको भी अगर मोसाद टेक्निकली हैक कर ले, या कह लें इसको भी साबोटेज कर रहा है पहुंचने से पहले, आप समझो ये कितना बड़ा मिशन है। मोसाद इजराइल के इतिहास में आज तक जो भी मोसाद ने किया है, उन सबसे अलग। और इसका स्केल देखिए कि एक साथ 5000 लोग, एक साथ 5000 लड़ाकों को निशाना बनाया जाता है। क्यों?
क्यों उन सब के पास ये चीज थी। और इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी या उससे हैक करना मुश्किल है। इन सब में पहले या तो 10-15 ग्राम के आसपास आरडीएक्स एक्सप्लोसिव लगाए गए हैं और उनको ऐसे, इसको प्रोग्राम इन सबको ऐसे कर दिया गया कि एक खास तरह का मैसेज आते ही ये एक्सप्लोड हो जाए। अब कल से जो कुछ ये हुआ हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में, उसके बाद दुनिया भर में लोग कुछ इस तरह के जो हैं, ये तस्वीरें हैं, बहुत सारे वीडियोस तस्वीरें आपने इंटरनेट पर टेलीविजन पर देखी होंगी। यूट्यूब हमें रोकता है, हम वो नहीं दिखा रहे हैं, बावजूद इसके कुछ मीम्स हैं जो मीम्स लोग शेयर कर रहे हैं लगातार इंटरनेट पर। ये मीम्स लोग शेयर कर रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने भी जेब में रखा होगा, पैंट की जेब में जिन लड़ाकों ने रखा है, वो लोग का तो काम ही हो गया, वो लोग तो किसी काम ही के नहीं रहे बचे हुए जीवन में। और जो लोग यहां ऊपर रखे हुए थे वो गंभीर रूप से खतरे का वो हो गए। और ये हुआ है हिजबुल्लाह के साथ। हिजबुल्लाह के साथ वो हुआ है जो हिजबुल्लाह एक तरह से कहें कि किसी को मतलब बताने लायक बात नहीं है। क्या बताएंगे किसी को, क्या हुआ आपके साथ? पैंट की जेब में रखे थे, हुआ तो फिर क्या नुकसान हुआ, क्या बताइएगा? यहां रखे थे, क्या हुआ, क्या बताइएगा? कुछ बताने लायक कहने को क्या है? तो फाइटर हैं, लड़ाकू हैं। तो दुनिया भर में ये जो की सरगनाओं का जो एक कॉकस है, उसके अंदर हिजबुल्लाह की एक तरह से मोसाद ने ऐसी बेइज्जती की है जो इससे निकल पाना बेहद मुश्किल काम है। हिजबुल्लाह जहां दावे करता है कि वो इजराइल को खत्म कर देगा, यहूदियों को इस धरती से निपटा देगा, उस हिजबुल्लाह को उसके इलाके में जाकर, उसके घर में जाकर मोसाद ने वो कर दिया है जो हिजबुल्लाह किसी को बता भी नहीं पा रहा है। और दुनिया भर के जितने भी बड़े संगठन हैं, वो सब लोग अब अपने अपने खोहों में, अपने अपने गुफाओं में ये ढूंढ रहे हैं कि कहां कोई लैपटॉप, कहां कोई मोबाइल, कहां क्या है, वो सब हटाओ, वो सब हटाओ, वो सब नहीं चाहिए। तो मोसाद ने जिस तरह से इसको प्लान किया और जो स्केल है, वो जासूसी दुनिया के इतिहास में ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं। ये बिल्कुल नया चैप्टर है जो मोसाद ने अपनी जासूसी कारनामों में जोड़ दिया है।